आदि शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कालादी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था। शंकराचार्य जी के बचपन का नाम शंकर था, मगर छोटी ही उम्र में उन्हें आदि शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्धि मिल गई। आदि शंकराचार्य जी को सनातन धर्म में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। बचपन में ही उन्होंने सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर संन्यास की दीक्षा ले ली थी। मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्हें वेदों की ऋचाएं याद हो गई थी। आदि शंकराचार्य युवावस्था में ही हिंदू धर्म में फैली भ्रांतियों को मिटाने के लिए भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक धर्माचार्यों के बीच पहुंचकर सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम किया। शंकराचार्य जी ने छोटी सी उम्र में ब्रह्मसूत्र भाष्य, 11 उपनिषद और गीता पर भाष्य रचना लिखकर बड़े बड़े विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय सनातन संस्कृति के महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने वेदांत, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का गहन अध्ययन किया, जिसके उपरांत उन्होंने आचार्य बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और अपने शिष्यों को उस पर वर्तिका लिखने का आग्रह किया। अपने ज्ञान और तपोबल की विद्या से उन्होंने अपने समकालीन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, मगर कभी भी अपनी विजय का डंका नहीं पीटा, बल्कि विनम्रता के साथ कहा कि मनुष्य का आत्मज्ञान समाज कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अपने गुरु गोविंद पाद के कहने से वो शास्त्रीय ज्ञान की व्यवहारिकता और सत्यता का अनुभव करने के लिए काशी आए, जहां उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के 80 से ज्यादा विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्हें वैदिक धर्म की तरफ मोड़ने का काम किया। आदि शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म में कर्मकांड के पक्ष को चुनौती दी और यज्ञ को वैदिक धर्म की वास्तविक धुरी बताया। इतना ही नहीं, अपने गुरु को शास्त्रार्थ में हराकर ग्लानि भाव से आत्मदाह करने जा रहे आचार्य कुमारिल भट्ट को भी उन्होंने आत्मज्ञान कराकर आत्मदाह करने से रोका। काशी के महाविद्वान आचार्य मंडन मिश्र को भी आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित कर अपना शिष्य बना लिया। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के माध्यम से भारतवर्ष में धार्मिक और जातिवादी भेदों का खंडन किया। उनका कहना था, ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। इसका अर्थ था कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। शंकराचार्य जी का मानना था कि समय, देश, काल, रुचि एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही धार्मिक ग्रंथ लिखे जाने चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म के वैश्विक प्रचार का समर्थन किया। आदि शंकराचार्य ने ही सर्वप्रथम योग और ध्यान के माध्यम से मानवता के कल्याण का संदेश दिया और सत्य, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को महत्वपूर्ण बताया। प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान कुंभ मेले के भव्य आयोजन का श्रेय भी आदि शंकराचार्य को ही जाता है। कुंभ हिंदू धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर 3 साल में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। इस मेले में दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग स्नान करने के लिए भारत आते हैं। आदि शंकराचार्य की पहल पर ही कुंभ मेलों में संतों, सन्यासियों और पीठाधीश्वरों द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ हुआ। कुंभ जैसे महापर्व पर भारतीय संस्कृति और धर्म का जो संगम आज हमें देखने को मिलता है, वो आदि शंकराचार्य जी की ही देन है। भारतीय वैदिक संस्कृति, आध्यात्मिकता और धार्मिक परंपराओं के पुनर्जागरण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए और हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को पदासीन किया। उन्होंने उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ, पश्चिम दिशा में द्वारिका शारदा मठ, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित किए गए 10 सन्यासी संप्रदायों में गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम हैं। आदि शंकराचार्य जी को सनातन परंपराओं का वाहक, वेदांत का प्रणेता,
संस्कृत का विद्वान, उपनिषदों का व्याख्याता और सनातन धर्म का महान सुधारक माना जाता है। अपने जीवन काल में उन्होंने भारत के हर धार्मिक स्थान की यात्रा कर वहां प्रवचन किए। शंकराचार्य जी ने ही उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केदारनाथ में दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारियों और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति की शुरुआत की थी। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी आदि शंकराचार्य जी ने ही कराया था। वहीं मंदिर के समीप ही उन्होंने महासमाधि भी ली थी। भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को ही जाता है। शंकराचार्य जी का कहना था कि भारतीय हिंदू समाज बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुपंथिक, बहुधार्मिक समाज है, मगर सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी एक हैं।